अस्सलाम वालेकुम। आज हम छठी जमात के लिए उर्दू की किताब जो चंपा उसका सबक नंबर 9 पढ़ते हैं। इसका नाम है बच्चे। इसके कुछ ख़ास अल्फाज हैं: हवास, कुव्वत नातिका, यकसुई, नगमा सराई, हिक करना, मुतवातर। ये तो अब जानते हैं कि बच्चों की कई किस्में हैं, मसलन बिल्ली के बच्चे, फाख्ता के बच्चे वगैरह, मगर मेरी मुराद सिर्फ इंसान के बच्चों से है जिनकी बज़ाहिर तो कई किस्में हैं। कोई प्यारा बच्चा है और कोई नन्हा बच्चा है, कोई फूल सा बच्चा है और कोई चांद सा बच्चा है। लेकिन ये सब उस वक्त तक की बातें हैं जब तक बरखुरदार पंगूड़े में सोया पड़ा है। जहाँ बेदार होने पर बच्चे के पांचों हवास काम करने लगते हैं, बच्चे ने इन सब किताबात से बेनियाज होकर एक अलार्म क्लॉक की शक्ल इख्तियार कर ली। कहते हैं बच्चा सुनता भी है और देखता भी है, लेकिन मुझे आज तक सिवाय इसकी कुव्वत नातिका के और किसी कुव्वत का सबूत नहीं मिला। कई दफ़ा ऐसा इत्तफाक हुआ है कि रोता बच्चा मेरे हवाले कर दिया गया है कि ज़रा इसे चुप कराना। मैंने जनाब इस बच्चे के सामने गाने गाए हैं, शेर पढ़े हैं, नाचे हैं, तालियां बजाई हैं, घुटनों के बल चल कर घोड़े की नकलें उतारी हैं, भेड़ बकरी की सी आवाज़ें निकाली हैं, सर के बल खड़े होकर हवा में बाइसाइकिल चलाने के नमूने पेश किए हैं। लेकिन क्या मजाल जो इस बच्चे की यकसुई में ज़रा भी फ़र्क आया हो, जिस सुर पे उसने रोना शुरू किया था उससे ज़रा भी नीचे उतरा हो। खुदा जाने ऐसा बच्चा देखता है और सुनता है तो किस वक्त। बच्चे की ज़िंदगी का शायद ही कोई लम्हा ऐसा गुजरता हो जब इसके लिए किसी न किसी किस्म का शोर ज़रूरी ना हो। इनको सुलाना हो तो लोरी दीजिए, हंसाना हो तो मुहम्मल से फिक्रे। बेमायनी से बेमायनी मुंह बनाकर बुलंद से बुलंद आवाज़ में उनके सामने दोहराइए, और कुछ ना हो तो शुगले बेकारी के तौर पर इनके हाथ में एक झुंझुना दे दीजिए। ये झुंझुना भी कम वक्त किसी बेकार की ऐसी ईजाद है कि क्या अर्ज़ करूँ। यानी ज़रा सा हिला दीजिए, लुढ़कता चला जाता है, और जब तक दम में दम है इसमें से एक ऐसी बेसुरी करख्त आवाज़ मुतवातर निकलती रहती है कि दुनिया में शायद इसकी मिसाल मुहाल है। और जो आपने ममता या बापता के जोश में आकर बरखुदार को एक अदद रबड़ की गुड़िया मंगवा दी जिसे में एक बहुत ही तेज़ आवाज़ की सीटी लगी होती है, तो बस फिर खुदा हाफ़िज़। इससे बढ़कर मेरी सेहत के लिए मुज़िर चीज़ दुनिया में और कोई नहीं, सिवाय शायद इस रबड़ के थैले के जिसके मुंह पर एक सीटीदार नाली लगी होती है और जिसमें मुंह से हवा भरी जाती है। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो वालिदैन कहलाते हैं, बदकिस्मत हैं तब वो बेचारे जो कुदरत की तरफ से इस ड्यूटी पर मुकर्रर हुए हैं कि जब किसी अजीज़ या दोस्त के बच्चे को देखें तो ऐसे मौक़ों पर उनके ज़ाती जज्बात कुछ ही क्यों ना हो, वो ये ज़रूर कहें कि क्या प्यारा बच्चा है। मेरे साथ वाले घर में एक मिर्ज़ा साहब रहते हैं। खुदा के फजल से 6 बच्चों के वालिद हैं। बड़े बच्चे की उम्र 9 साल है, बहुत शरीफ आदमी हैं। इनके बच्चे भी बेचारे बहुत ही बेज़ुबान हैं। जब इनमें से एक रोता है तो बाकी के सब चुपके बैठे सुनते रहते हैं। जब वो रोते रोते थक जाता है तो इनका दूसरा बरखुरदार शुरू हो जाता है, वो हार जाता है तो तीसरे की बारी आती है। रात की ड्यूटी वाले बच्चे अलग हैं, उनका सुर ज़रा बारीक है। आप उंगलियां चटकवा कर, सर की खाल में तेल झुसवा कर, कानों में रुई देकर, लिहाफ में सर लपेट कर सोइए। एक लम्हे के अंदर आपको जगा के उठा के बिठा न दें तो मेरा ज़िम्मा। इन्हीं मिर्ज़ा साहब के घर पे जब मैं जाता हूँ तो एक एक बच्चे को बुला कर प्यार करता हूँ। अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ। कई दफ़े दिल में आया मिर्ज़ा साहब से कहूँ, हज़रत आपकी इन नगमा सराइयों ने मेरी ज़िंदगी हराम कर दी है। न दिन को काम कर सकता हूँ, न रात को सो सकता हूँ। लेकिन ये मैं कहने ही को होता हूँ कि इनका एक बच्चा कमरे में आ जाता है। मिर्ज़ा साहब कहते हैं, अख्तर बेटा इनके सलाम करो बेटा, इनका नाम अख्तर है साहब। अच्छा बेटा है, बड़ा अच्छा बेटा है, कभी ज़िद नहीं करता, कभी नहीं रोता, कभी माँ को दिख नहीं करता। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये वही नालायक है जो रात के 2 बजे गले फाड़ फाड़ कर रोता है। मिर्ज़ा साहब का किबला तो शायद अपने खराटों के ज़ोर शोर में कुछ नहीं सुनते। बदबख्ती हमारी होती है, लेकिन कहता यही हूँ क्या, यहाँ आओ बेटा, और घुटने पर बिठा कर उसका मुंह भी चूमता हूँ। खुदा जाने आजकल के बच्चे किस किस्म के बच्चे हैं। हमें अच्छी तरह याद है कि हम बकरीद को थोड़ा सा रो लिया करते थे और कभी कभार कोई
مہمان آ نکلا تب نمونے کے طور پر تھوڑی سی ضد کر لی، کیونکہ ایسے موقع پر ضد کارآمد ہوا کرتی تھی۔ لیکن یہ کہ 24 گھنٹے متواتر روتے رہیں، ایسی مشق ہم نے کبھی بھی ہم نہیں پہنچائی تھی۔ اللہ حافظ۔